सुबोध जी, आप राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के युवा इकाई के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप यह बताएं कि अभी गत दिनों जो माननीय न्यायालय जो सूबे की सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसको असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, कांग्रेस, राजद और जेएमएम की जो सरकार है, ये युवाओं के लिए लेकर काफ़ी गंभीर है। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट थे, कुछ कुछ पेज थे जो कोर्ट में फंस गया और ये रद्द किया गया। लेकिन हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जो छात्र चाहेंगे वैसा नियोजन नीति फिर से हम लोग तैयार करेंगे और उस नियोजन नीति को हम लोग लागू करेंगे। तो मैं छात्रों से यह मैं अपील भी करना चाहूँगा कि छात्र अपना संयम दिखाएं और कुछ समय इंतजार करें, क्योंकि राज्य का एक मुख्यमंत्री युवा है और युवाओं की व्यथा उससे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता है। तो वो ऐसा नियोजन नीति आपकी सरकार बनाती क्यों है जो कोर्ट में जाके धाराशायी हो जाता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एक युवा है और युवा की व्यथा हमारे मुख्यमंत्री से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। कुछ कुछ पेच है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सबको लेकर चलना पड़ता है, तो कुछ कुछ मामला जो है कुछ कुछ पॉइंट से कहीं ना कहीं छूट जाता है। इसके लेकर कोर्ट नाराज़गी जताई और रद्द कर दिया। इसको लेकर हम लोग जल्द ही नियोजन नीति बनाएंगे और युवाओं को एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि हम लोग फिर से लागू करके और झारखंड में नया पैगाम गढ़ेंगे। नई नियोजन नीति आपकी सरकार कब तक लेकर आ रही है? बहुत जल्द ही इस मामले में पहल किया जा चुका है। जैसे हमारे राज्य के जो मुखिया के जो प्रतिनिधित्व थे, दो मंत्री गए हुए थे और एक विधायक गए हुए थे। राज्य के जितने भी छात्र संघ के जो लोग थे, विशिष्ट लोग थे, उनसे बात किया गया और बहुत जल्द ही उन लोग को आश्वासन दिया गया कि हम लोग नियोजन नीति जल्द लेकर आएंगे और काफ़ी दमखम के साथ उसको लागू करेंगे। अभी गत दिनों जो अभ्यर्थी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनका आरोप है कि माननीय न्यायालय का आदेश आने के बाद भी जो एजेंसियां हैं, जो सूबे की जो संस्थाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, वो अब तक निर्णय नहीं लिए, कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं लिए, जिसकी वजह से उनके समक्ष ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैं आज आपसे ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि जिस अनुरूप कोर्ट का जो आदेश हुआ है उस अनुरूप सरकार जो है कदम से कदम मिलाकर चल रही है और बहुत ही जल्द ही छात्रों को बात को मान लिया जाएगा और हमारे प्रतिनिधित्व मिले हैं उनसे और बात भी की है और छात्र इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। सो इसमें ऊहापोह की कोई स्थिति नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी इसमें हम लोग बैठकर पहल भी कर चुके हैं और छात्र इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। अभ्यर्थी तो सीधी मांग कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका आप अक्षरशः पालन कीजिए, संविधान सम्मत नियोजन नीति लेकर आइए। तो वो पालन हो रहा है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोला है कि छात्र जैसा चाहेंगे वैसा नियोजन नीति तैयार होगा। सरकार अभी तत्काल में कही है 3 साल सरकार के हो चुके हैं। 3 साल में 327 नौकरियां सरकार ने दी है और सरकार का लक्ष्य था 5 लाख नौकरियां देने का। क्या लगता है 3 साल पूरा होने के बाद 2 साल जो बचे हैं, क्या 5 लाख का जो टारगेट हो पूरा हो सकेगा? पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब से सरकार बनी है, जब से हमारी सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, तब से 2 साल तो कोरोना काल में ही चला गया और रही जो 3 ईयर्स है, इसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं वो ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार के जरिए यहाँ हमारे राज्य को, हेमंत सोरेन को बदनाम करने को और अस्थिर करने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, कभी हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त में फंसा दिया जाता है, कभी कुछ। जी, मेरा कहना है कि 3 साल में 300 नौकरियां दी गई हैं, 5 लाख नौकरियां क्या 2 साल में पूरा कर पाएगी सरकार? एकदम करेगी, इसमें हम लोग को काफ़ी विश्वास है। और जैसा कि हेमंत सोरेन की सरकार जो थे नियुक्ति वस्त्र लेकर आई है और नियुक्ति वर्ष में हम लोग घर घर जाकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। चाहे हमारी ये आदिवासी बहनों का जो मामला हो कि घर जाकर उसको नियुक्ति पत्र दिया गया है, चाहे हमारे एक ब्लाइंड खिलाड़ी हैं। विधानसभा स्पीकर के द्वारा ये स्वीकार किया गया है 327 नौकरियां दी गई हैं। देखिए, झारखंड एक बहुलता वाला राज्य है, युवाओं की संख्या पे बहुत ज़्यादा है। हम लोग ने काफ़ी प्रयास किया है कि युवाओं को एक साथ जोड़कर कैसे चला जाए। हम लोग नियुक्ति वस्त्र लेकर आए हैं और मुझे विश्वास है कि हेमंत सोरेन की सरकार आने वाले अपने साल में अपने वचन को पूरा करेगी और उस वचन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि हमारी जो सरकार है जरूर ही नौकरी देने में कामयाब होगी। 2022 नियुक्ति वर्ष है या 2023 नियुक्ति वर्ष, ये क्लियर कर दें हमारे दर्शकों को। हमारी जो
नियुक्ति वर्ष 2022 और 23 है, इसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। हम लोग जल्द ही सारे नियुक्ति को हम लोग भर लेंगे और युवाओं को एक अच्छा स्पष्ट रोजगार दिया जाएगा यहाँ। तो बच्चे, सूबे की सरकार के 29 तारीख को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब तक की आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इन्होंने जन अपेक्षा के अनुरूप 1932 का कार्य किया है। इन्होंने जन अपेक्षा के अनुरूप 27% ओबीसी आरक्षण का कार्य किया है और यही देखकर यहाँ के युवाओं का मन प्रफुल्लित हो गया। एक आम जन आज बहुत ही खुश है इस हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लेकर और हम चाहेंगे कि आने वाला 50 साल हेमंत सरकार को मिले और एक गठबंधन की सरकार हमेशा चलते रहे। 123 काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया गया यहाँ पे, घर घर जाकर रोज़गार दिया गया, चाहे फिर हमारी ये आदिवासी बहनों का मामला हो या फिर विकलांग भाई हमारे जितने उनको मामला हो। और जिस तरह से कोरोना के काल के टाइम में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाकर जो कार्य किया गया, जिस तरह से उनको जॉब दिया गया, इससे कहीं ना कहीं युवाओं में काफ़ी हर्ष का माहौल है। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे युवा हैं वो सरकार के कार्यक्रम से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इसके लिए हम युवाओं की तरफ से माननीय हेमंत सोरेन सरकार को बहुत ही बधाई देते हैं। तो वो जी, आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के युवा इकाई के प्रदेश के प्रवक्ता के दायित्व में और राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई का जो आगामी 9 वर्ष के लिए क्या कुछ संकल्प है? देखिए, पहले नंबर जो युवा राष्ट्रीय जनता दल जो है ये 9 वर्ष का सभी को बधाई देता है। खास करके झारखंड के युवा, एक ऐसे युवा जो गांव ग्रामीण अंचल से आते थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव जी के जब भी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए तब से एक युवाओं के अंदर एक अलग जोश आ गया, एक अलग खरोश आ गया है। हमारे राज्य से विभिन्न जिलों से और विभिन्न प्रखंडों से विभिन्न बूथों से लोग आ रहे हैं और युवा कनेक्टिविटी के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो युवा राष्ट्रीय जनता दल है ये झारखंड में ऊंचाइयों को छू रहा है और हम ये चाहेंगे कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय का जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य करने की शैली है, जो मृदुल भाषी है, ये लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़े। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के और प्रदेश के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रंजन कुमार यादव जी को बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। कहते हैं कि प्रदेश में जनाधार बहुत मजबूत है, फिर भी लेकिन आपके क्या कुछ कारण है, वजह है जिसकी वजह से कि आपका जो झारखंड प्रदेश के जो विधानसभा में मात्र प्रतिनिधित्व एक इकलौता विधायक जीत गया? देखिए, हम लोग ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार को उखाड़ने का संकल्प लिया था। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बलिदान और संघर्ष दिया, जिसको लेकर ऐसा नहीं कि हम लोग लड़े नहीं सीट। बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां हम लोग ना अपने अंदर की ज्वाला को शांत करके रखा और महागठबंधन को मजबूत किया। इसी को लेकर हमारे जो राज्य सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार है, इसमें एक अगुवाई की एक मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन आने वाला विधानसभा और लोकसभा हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और सीटों की बढ़ोतरी जरूर होगी। युवा इकाई की क्या सोच है आगे की, प्री पोल अलायंस की, पोस्ट पोल अलायंस की आगामी चुनाव में? जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर के नेतागण ये सब डिसाइड करते हैं और हम लोग का ये अथॉरिटी नहीं है कि हम लोग इसके बारे में बोल सके, लेकिन बहुत जल्दी इसके बारे में आधिकारिक भी आ जाएगा। मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।